प्लेसमेंट कर्मचारियों से लिया जा रहा निजी खेतों में कार्य। सुपरवाइजर ने कहा, सीएमओ की जानकारी में हुआ है सब। मामला नगर पंचायत उतई का है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाया गया है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष योगेश ठाकुर ने नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लंबे समय से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेंद्र हिरवानी और पार्षद पोषण साहू प्लेसमेंट कर्मचारियों से अपने निजी खेतों में काम करवा रहे हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत के ट्रैक्टर का भी उनके द्वारा निजी उपयोग किया जा रहा है। इस मामले पर जब संबंधित कर्मचारियों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने सुपरवाइजर के कहने पर निष्ठा ऐप में हाजिरी भरकर अध्यक्ष के खेत में काम करने जाने की बात स्वीकार की। हसन ठाकुर वो क्या है सर कि सुपरवाइजर को बताते थे तो सुपरवाइजर हम लोग को भेजते थे सर, क्या होगा करके। सुपरवाइजर हाँ, हेमंत साहू सुपरवाइजर काम किया। 2-3 दिन गए थे सर। दुलेश कुमार धीमर 3 दिन। और किससे बस अध्यक्ष है। हाँ, किसके कहने पे आप वहाँ पे गए? सुपरवाइजर का नाम हेमंत साहू। वहीं वार्ड 5 के पार्षद सतीश चंद्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र दिया गया है। वहीं मामले में नगर पंचायत सीएमओ को भी लिखित शिकायत की गई है। सीएमओ ने शिकायत पर 7 दिन में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी छुट्टी के दिन सीएमओ नगर पंचायत उतई कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्लेसमेंट के कर्मचारियों को कमरे में बंद कर अपने ड्राइवर से पत्र लिखवाया, जिसमें लिखा था कि वो लोग निष्ठा ऐप में हाजिरी भरने के बाद काम से भाग गए थे। ऐसे पत्र लिखकर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया है। मैं उतई नगर पंचायत में वार्ड नंबर 5 का पार्षद कुमार चंद्रकर। मुझे 16 तारीख पता चला कि नगर टिकेंद्र हिरवानी के द्वारा कर्मचारियों को काम करा। पहले भी मुझे पता था, लेकिन हम लोग के पास कोई सबूत नहीं था। उस दिन मैं जाके वीडियो बनाया, जो कर्मचारी काम कर रहा था, अमित अपना ठाकुर था और एक दुलेश भीमर। मैं इन लोग को जाके पूछा, भाई आप लोग कैसे यहाँ पे आया, नगर पंचायत कर्मचारी हो आप लोग? तो कि हमें हेमंत के द्वारा भेजा गया। फिर मैंने हेमंत को फ़ोन किया, जो सुपरवाइजर है, हेमंत फ़ोन किया। मैं ये बोला कि मैं बोला कर्मचारी कहाँ है भाई, कर्मचारी चाहिए अपने काम करने के लिए। तो मैं बोला कहीं गया, तो अब उससे बोल दिया अपना हेमंत भाई जो सुपरवाइजर है, बोला कि नगर अध्यक्ष टिकेंद्र हिरवानी के खेत में गया। मैं बोला वहाँ क्यों भेजो, क्या हमेशा जाते रहता है क्या? तो अपना हेमंत जो था उन्होंने बोला हाँ, जब मेरे पास फ़ोन आता मैं भेजता हूँ। बोला इसका जानकारी आप सीएमओ को देते हो? तो ये बोला हाँ, मैं सीएमओ साहब को भी जानकारी देता है। तो हमने इसके अपोजिट में सीएमओ साहब को बोले, तो बोला मेरे जानकारी में नहीं है। फिर हम इसके लिए क्या किया, हम लोग आके अपना बीजेपी वालों ने इसका कर्मचारियों का शोषण न करो बोल के हमने एक रैली भी निकाला। निकालने के बाद हमने सीएमओ साहब को उसमें ज्ञापन दिए कि इसका भाई जांच होना चाहिए। तो हमें सीएमओ साहब ने 7 दिन के अंदर जांच करके अपने जो भी मतलब दायित्व है उसको बताने का कोशिश करूंगा बोला। लेकिन न बताते हुए सीएमओ साहब ने कल कर्मचारियों को छुट्टी के दिन आया था अपना सीएमओ साहब, और इन कर्मचारियों को रूम में बैठा के अपने ड्राइवर के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखवाया और ज़बरदस्ती साइन कराया कि तुम लोग निष्ठा में अपना हाजिरी डालने के बाद भाग गए थे। तो यहाँ पर सीएमओ साहब डायरेक्ट झूठ बोल रहा है। भाई कोई कर्मचारी अपने निष्ठा में हाजिरी डालने के बाद क्या भागने के बाद नगर अध्यक्ष टिकेंद्र हिरवानी के खेत में जाके काम नहीं करेगा, वो भी पौवारा में? तो ये अपना कहीं ना कहीं गलत है अपना सीएमओ साहब का। और सीएमओ साहब का जो रवैया है, नगर अध्यक्ष टिकेंद्र हिरवानी को सपोर्ट कर रहा है। कल आकर अपने छुट्टी के समय ज़बरदस्ती लड़कों लोग को साइन कराया, और मैंने इसके एवज में जब मुझे पता चला मैं आया, पता किया, बोला कि भाई आप क्यों दबावपूर्ण इन लोग से साइन करा रहे हो? तो बोलता मैं कोई दबावपूर्ण नहीं, लोग अपने मर्जी से लिख के दिया है। वहीं पर अपना जो सुपरवाइजर हेमंत था सीएमओ साहब के सामने था, बिल्कुल मैंने सुपरवाइजर को आमने सामने किया, बिल्कुल क्लियर कि हेमंत आप बताइए कि जब नगर अध्यक्ष के खेत में गया था हमारा कर्मचारी, तो आप क्या सीएमओ साहब को बताया? तो हाँ बताया। बोला हाँ बोलते ही सीएमओ साहब का मतलब पसीना आना चालू हो गया, और सीएमओ साहब तुरंत मुझे पुलिस को बुलाने का धमकी दिया
कि मैं आपके लिए पुलिस को बुलाता हूँ, आप मेरे ऑफिस में ऐसा कर रहे हो, कि मैं पुलिस को क्यों बुलाओगे भाई, मैं ही बुला के लाता हूँ कि आपने कर्मचारियों को मैं दबाव बना के साइन कराया। हाँ हाँ, मेरे साथ सीएमओ साहब धमकी चमकी कर रहा था किया सर, तो फिर मैं ही बुला लेता हूँ सीएमओ मतलब पुलिस को, और ये जो कर्मचारी अपना लिखित में देगा कि आपने जबरदस्ती साइन कराया हो। जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आपके पास प्रमाण है? बिल्कुल सर, इस आरोप का मेरे पास वीडियो है, जिस जगह में खेत में काम कर रहे कर्मचारी उसका वीडियो मेरे पास है, ये मैं सीएमओ साहब को भी दिखा चुका हूँ। सीएमओ साहब को दिखाया, क्या कहा उन्होंने? सीएमओ साहब को दिखाया तो उन्होंने बोला मैं जांच कर रहा हूँ बोला। और आपने आवेदन भी दिया है? हाँ, मैं कलेक्टर में आवेदन दिया हूँ, कलेक्टर साहब बोले थे हमें कि हम लोग जांच कराएंगे बोले, तो 2 ही 3 दिन हुआ है, उससे पहले जांच के बहाना में अपना सीएमओ साहब यहाँ पर लेबर लोग को मतलब दबाव बना रहे हैं। वहीं जब कर्मचारियों से इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनसे ऐसा पत्र बनाकर हस्ताक्षर कराया गया है। बुलाया अपने केबिन में और बोला कि उस दिन हम लोग काम में आए थे और निष्ठा ऐप लगाए थे और सुपरवाइजर हमको काम बताया, तो हम उसके कहने से नहीं गए, अपने काम से बाहर चले गए थे। ऐसे लोग तो कल ये भी बात जबकि आप लोग को भेजा गया था केस पे काम करने सुपरवाइजर को। हाँ, तो बोले कि एप्लीकेशन बना के साइन करवा दो। क्या लिखा गया? वही छुट्टी 16 तारीख के लोग छुट्टी में हैं ऐसे। आपका हाजिरी भरा है? हाँ सर। नहीं, जो एप्लीकेशन वही कमरे अंदर लिख रहे थे, तो सामने वाले उसका ड्राइवर एप्लीकेशन वही बना रहे थे रूम के अंदर। चमकी धमकी भी आप लोग को दी? नहीं, रूम में एप्लीकेशन लिखा और उसमें साइन किया और साहब के पास नहीं, हम लोग को सबसे पहले आपको मेरा नाम योगेश ठाकुर है, नेता प्रतिपक्ष नगर पंचायत उतई। तो जी बात आ रही है सामने कि नगर पंचायत के हाजिरी रखी है और सफाई कर रही है, लेकिन इनको प्राइवेट काम करवाए जा रहे हैं जी। ये मामला ऐसा है कि अब ये कार्य तो पिछले 1-2 सालों से हो रही है, किंतु सबूत के अभाव में कहो एक मौखिक जानकारी मिल रही थी, जिस पर एक मौखिक जानकारी सीएमओ को और जिम्मेदार प्रतिनिधियों को दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया था, क्योंकि हर बार ये यही कहते हैं कि क्या सबूत है, क्या ये है। तो अभी वर्तमान समय में 16 अगस्त को हमारे पार्षद श्री सतीश संध्याकर जी द्वारा वीडियो योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे वीडियो जाके बनाए खुद, फिर ये मामला उजागर हुआ। उसके पश्चात ये सोशल मीडिया में भी फैला, हम लोग ने जवाब भी मांगा, ज्ञापन भी सौंपे हैं। साथ में 17 अगस्त की तारीख को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा। उसमें सीएमओ श्री सोहेल कुमार जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 7 दिनों के अंदर जो जिम्मेदार है इस घटना में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किंतु इन 7 दिनों में उन्होंने जो जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना छोड़ विपरीत कर्मचारियों के विपरीत जाकर उनके हितों की रक्षा करना छोड़ कर्मचारियों को बंद कमरे में छुट्टी के दिन में ज़बरदस्ती एक आवेदन अपने ड्राइवर के माध्यम से आवेदन लिखवाकर उन पर ज़बरदस्ती साइन करने का दबाव बनाया गया, जो कि अन्यायपूर्ण है। और सीएमओ सोहेल कुमार का ध्यान है वो तब है पात्र अपने कर्मचारियों के खिलाफ जो कांग्रेस सरकार श्री डिकेंद्र हिरवानी जो कि नगर अध्यक्ष हैं उनका साथ देते हुए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप उस दिन कहिए कर्मचारियों के अंदर में बंद करके कि आप उस दिन प्रेजेंट जो होता है इन स्टाफ में है ना अपना हाजिरी लगा के आप काम से भाग गए थे। तो इस तरह का कर्मचारियों पे दबाव बना के उनको ज़बरदस्ती साइन करवाना अनैतिक कार्य है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के नाते उनकी इस कार्यशैली पर संदेहास्पद है। और मैं तो कहूँगा कि वो उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, नगर अध्यक्ष की सत्ता पक्ष की गुलामी कर रहे हैं। हर बात पे लेके नगर अध्यक्ष को जवाब तलब करना चाहिए उनको, किंतु वो सब न करके उनकी वफादारी निभा रहे हैं, जो एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शासकीय कर्मचारी को